नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो 2017 में पेपर हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 8 तारीख के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राहुल द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं 100 में से, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त किए हैं वो 100 में से प्राप्त किए हैं। मतलब जो अंग्रेजी में 85, मतलब इंग्लिश में 85 अंक प्राप्त किए, हिंदी में 100 में से 95, विज्ञान में 100 में से 92 और गणित में 100 में से 95। आगे कहता है राहुल को परीक्षा में 90% अंक स्कोर करने के लिए सामाजिक विषय में कितने अंक लाने होंगे। तो 4 तो सब्जेक्ट ऊपर हो गए और 5वां सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान हो गया। तो 5 सब्जेक्ट हो गए और प्रत्येक सब्जेक्ट है 100 अंक का। तो टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा पाँचों सब्जेक्ट का? 500 मार्क्स का, 500 नंबर का। और उसे 90% अंक लाने ही लाने हैं। मतलब 500 का अगर 90% निकाल लें तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 90% मतलब 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 पना 45, मतलब 450 उसे अंक लाने ही लाने हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान के हमें अंक पता नहीं है। जो हमें 4 विषयों के अंक दिए गए हैं उनको पहले जोड़ लेते हैं। तो 85 प्लस हिंदी में 95, तीसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, विज्ञान में है 92 और गणित में 95। इनको पहले जोड़ लेते हैं, कितना होगा टोटल? 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 के साथ हाथ से लगा 1, 10 9, 10 और 9 कितना होता है 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36। तो 367 स्कोर बनना है 4 सब्जेक्टों का। बचा हुआ सामाजिक विषय, तो कितने अंक लाएंगे? लाने तो उसे 450 टोटल अंक, पूर्णांक अंक लाने हैं 500 में से, और 4 विषयों का आपका टोटल ये हो रहा है। तो एक विषय का जो बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे? 450 में से 367 घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया तो 3, और 14 में से 6 गया तो आपका कितना बचेगा? 8। मतलब सामाजिक विषय में आपको कितने अंक लाने होंगे? एक विषय का जो बचा हुआ है 83 मार्क्स, 83 अंक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन बनता है, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं। ये समान दिशा में क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? 4 ऑप्शन आपके हैं। यूनिट आपकी सेकंड में है, तो आपको यूनिट जो है सभी की मीटर प्रति सेकंड या मीटर या सेकंड में रखना ही रखना है। तो लंबाई हमें दोनों ट्रेनों की पता है कितनी है, 100 और 120 मीटर। तो जब भी 2 ट्रेनें दी हों तो टोटल लंबाई वो जो होती है वो दोनों जुड़ जाती हैं। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 120। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी आ जाएगी? 220 मीटर। अब चूंकि दोनों ट्रेनें क्या चल रही हैं? समान दिशा में। जब भी समान दिशा में चलती हैं तो दोनों सापेक्ष जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं। तो 64 माइनस 52, तो 64 से 52 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू, देखिए ये 2 बार जब कटेगा और ये 3 बार कटेगा तो 5 दूनी 10, मतलब 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये सापेक्ष चाल आ गई। पूछ रहा है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय में पार कर पाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल क्या हो जाएगा? चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर क्या होता है? टाइम इजकल टू दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 220 मीटर। चाल कितनी है? 10/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा, तो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 66 सेकेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु जो एक खाद्य भंडार से एक नेहरू कोड खरीदता है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 150। एमआरपी कितना दिया हुआ है? 150 रुपया। यदि उस पर 20% की छूट मिले, छूट किस पर मिलती है? हमेशा मिलती है एमआरपी पर। तो 20% की जब छूट मिली तो कितने में उसने बेच दिया? तो देखिए गाइस, 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, मतलब 30 जो आएगा आपका
ये कितना आ जाएगा, 30 जो निकल कर आया है, ये टोटल छूट आया है, डिस्काउंट आया है टोटल। डिस्काउंट कितने का मिला है, 30 रुपये का डिस्काउंट मिला है। एमआरपी पर ही हमेशा छूट दी जाती है, या एक बात याद रखना। तो छूट का मूल्य हमें बताना, तो छूट का मूल्य आपका कितना निकला है, 30 रुपये। ऑप्शन है इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चों के पास कुल 82 कंचे हैं। मतलब जो 3 बच्चे हैं उनके पास टोटल जो कंचे कितने हैं, 82। और उनके नाम क्या हैं बच्चों के, एलन और बेन के कंचों का अनुपात 2:5 है। बेन और क्रस के कंचों का अनुपात 3:4 है। तो क्रस के पास कितने कंचे हैं, तो सभी के पहले नाम लिख लेते हैं। पहला बच्चा है आपका एलन, फिर दूसरा बच्चा है आपका वेन, फिर तीसरा है क्रस। क्योंकि हमने अनुपात क्यों लगाया, क्योंकि इनके कंचों का रेशियो दिया हुआ है। एलन और बेन के कंचों का रेशियो कितना है, 2:5 पहले केस में। और दूसरे केस में क्या है, बेन और क्रस का रेशियो कितना है, 3:4 ये दिया हुआ है। अब ये जो खाली स्थान है यहाँ पर, ये इस 5 को उठाकर कॉपी कर देंगे यहाँ पर, और फिर 3 जो है ये खाली स्थान 3 के आगे, तो 3 को ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 का तो 6, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 में 4 का मल्टीप्लाई तो 20। तो ये आपका आ गया रेशियो, तीनों का रेशियो आ गया गाइस। अब क्रस के पास कितने कंचे हैं, तो ये तो 6 रेशियो ये हो गया, 15 रेशियो ये, 20 रेशियो ये। टोटल कंचे कितने, 82। मतलब 6 रेशियो प्लस 15 रेशियो प्लस 20 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 82 कंचे के बराबर। तो 6 और 15 कितना होता है, 21। 21 में 20 जोड़ेंगे तो 41। रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 82 कंचे की। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2। हमें किसका निकालना है, क्रस के कंचे निकालने हैं। तो क्रस का रेशियो कितना है, 20। जब एक रेशियो 2 है तो 20 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40, मतलब 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 150, मतलब 150। तो टोटल स्टूडेंट आपके 150 हैं, जिसमें आपके बॉयज़ भी होंगे, मतलब लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। तो आगे क्या कहते हैं, यदि लड़कों की संख्या x है, मतलब बॉयज़ की संख्या x है, और गर्ल्स की संख्या क्या बता रहा है, और लड़कियां जो हैं स्कूल की कुल संख्या का x% हैं। तो स्कूल की कुल संख्या कितनी है, 150। 150 का कितना है, x%, मतलब x/100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से ये काटेंगे, तो आपका आ जाएगा 3/2x। तो हमें पता है एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, क्या कौन कौन होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। तो बॉयज़ कितने हैं, x, गर्ल्स कितनी है, 3/2x। इन दोनों की संख्या किसके बराबर रख देंगे, 150 के बराबर। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसमें 2 हो जाएगा, तो 2x + 3x/2 = 150। तो यहाँ से 5x कितना आ जाएगा, 300 के बराबर। 5 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5×6 = 30, 60 आ जाएगी। हमसे पूछो क्या जा रहा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हम लोगों ने x मानी थी, जो कि निकल आई 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। राजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद कर लाता है। मतलब 1 kg आलू का मूल्य कितना है, 25 रुपया, 25 रुपये। अब अगले दिन क्या होता है, आलू का मूल्य 10% प्रति किलोग्राम बढ़ गया। तो अब जो 1 किलोग्राम आलू मिलेगा उसका नया मूल्य बताना है। तो देखिए 25 रुपये था आपका पहले, तो उसमें 10% की वृद्धि हो गई। तो 25 का पहले 10% निकाल लेते हैं। तो 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 25। 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। ये बढ़ी हुई कीमत कितना बढ़ा, 2.5 रुपये बढ़ गया। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 25 + 2.5, मतलब 27.50 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ने विभिन्न विषयों में किरण को 43, 39, 51, 37, 39 और 49 अंक प्राप्त हुए। इसका औसत क्या होगा, तो सभी को जोड़ लेंगे। औसत निकालना क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग कर लेते हैं, 43, 39 प्लस करके, फिर +51,
प्लस 37 और प्लस 39 और प्लस 49। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बटे 6 का डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले सभी को जोड़ने पर आपका कितना टोटल योग आएगा? 258। और 258 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 43। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? मान लेते दो संख्याएं ए रेशियो वी हैं, उनका रेशियो कितना है? 3:5। और 10 जोड़ दिया जाए, संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। मतलब पहले में पहला अनुपात कितना था? 3 रेशियो, इसमें भी 10 जोड़ दिया, और दूसरा रेशियो क्या था? 5 रेशियो, इसमें भी 10 जोड़ दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:7, मतलब 5/7। अब हमें क्या बताना है? संख्याएं बतानी है। तो 3R और 5R की वैल्यू बतानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 7 का पहले 3R में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21R, और 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 70। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5R में करेंगे तो 25R। फिर 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, 25R से 21R जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 4R इजुकल टू 70 में से 50 जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा। तो 1R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20। अब हमें दोनों को 3R और 5R की रेशियो की वैल्यू बतानी है, संख्याएं बतानी है। तो 3R है तो 3 में 1R की वैल्यू है 5, तो 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 5 मतलब 15। और 5R की कितनी हो जाएगी? 5 × 5 मतलब 25। दोनों संख्याएं कौन सी आ गई आपकी? 15 और 25। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में यदि 28.56% कर्मचारी महिलाएं हैं तो महिलाओं के सापेक्ष वहाँ काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत होगी? कोई भी चीज़ देखिए 100% होती है, कोई भी काम करता है जहाँ पे वहाँ पर 100% होता है, तो 100% में कितने प्रतिशत महिलाएं? 28.56% क्या है? महिलाएं। तो पुरुषों का क्या बचेगा? तो 100 में से घटा देंगे हम लोग। तो 100 में से घटाने पर क्या आएगा आपका? घटा देते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और पॉइंट लगाया। फिर आपका कितना जाएगा? यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 1, फिर 9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 7। मतलब आपका आंसर कितना निकला? पुरुषों की संख्या 71.44%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो लंबाई कितनी है? 150 मीटर। एक ट्रेन जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 मीटर लंबाई है ट्रेन की और 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 100 इसमें जोड़ देंगे तो आपके टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? 250 मीटर। चाल क्या है? स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन में सेकंड में है, मतलब हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अगर काटेंगे तो पहले 3 से काट लेते हैं, 3×6 = 18। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 5 15 और 0। फिर इसे हम लोग किससे काटेंगे? 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी? 125 मीटर पर सेकेंड। 125 मीटर पर सेकंड आ गई। अब कितनी देर में पार करेगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 250। चाल कितनी निकाले? 125। अब इसको 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, ये 5 से काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 सेकेंड। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 483 का मल्टीप्लाई 3 बार है, 517 का मल्टीप्लाई 3 बार है और बीच में प्लस लगा है। तो 483 को हम लोग क्या मान लेते हैं? ए, और 517 को मान लेते हैं वी। तो यहाँ से 483 क्या हो जाएगा? ए क्यू, और प्लस बीच में लगा है। बी किसको माना है? 517, 3 बार है तो बी क्यूब हो जाएगा, और बटे में फिर बटे लगा है। यहाँ देखिए 517 को ए माना था तो ये 2 बार है तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर माइनस ये ए है और 2 बार क्या है? सॉरी, ये ए और बी है तो मतलब ए बी, और फिर प्लस लगा है। 483 का मल्टीप्लाई 2 बार है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्म बना लिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
और बटे में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 483, बी की वैल्यू कितनी है 517। 483 और 517 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव की चाल यू मानते हैं, यू बराबर कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, और धारा की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसको मानते हैं धारा की चाल को वी। ये कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे कहता है धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत जब भी आ जाए तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। नाव और मतलब बोट एंड स्ट्रीम के केस में तो दोनों घट जाएंगी आपकी। तो u माइनस बी हो जाएगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी u माइनस बी, मतलब 20 में से 10 जाएगा तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी कैपिटल यू मान लेते हैं, तो ये आपकी सापेक्ष चाल हो गई। अब हमारी 6 किलोमीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, लंबाई कितनी है 6 किलोमीटर की दूरी। तो किलोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ओके गाइस, तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो 6000 मीटर हो जाएंगे। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाव को कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 6000 मीटर, चाल कितनी है 10, एक जीरो से एक जीरो कटा तो आपका कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और 600 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे 10 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1440 रुपये के 75%, मतलब 1440 लिख लिया रुपए, इसका 75% मतलब 75/100, और 3360 रुपये का 25% का योग कितना होगा। 25% मतलब 25/100, योग मतलब प्लस लगा देंगे। अब इसको काट लेते हैं, 25 पना देखिए 25×3 = 75, 3 बार कटा, 25×100। फिर इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25×100, 4 बार कटाइए। अब 4 से ये 1440 कटेगा, कट जाएगा। देखिए 4×3 = 12, 4×6 = 24, 360। तो यहाँ पर आपका बचा 360 इंटू 3, फिर प्लस 4 से ये वाला 3360 काटते हैं, तो 4×8 = 32, बचा 1, 4×4 = 16, और ये 840। तो 840 आपका ये हो जाएगा। 360 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3×6 = 18 की 8, हाथ से लगा 1, 3×3 = 9, 1080। 1080 में आपका 840 जोड़ेंगे, 1080 में 840 अगर जोड़ते हैं तो आपका आता है 1920 रुपया। 1920 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नीचे संख्याएं आपकी दी गई हैं, इनका औसत निकालना। तो औसत क्या होता है, पदों का योगफल। तो 21 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 29 प्लस 28, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे। इन सभी का योग करके बटे में डिवाइड कर दिया तो कितना योग आया 156/6। तो काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन है इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है 3t - 2/4 और -2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। तो लिख लेते हैं पहले 3t - 2/4, फिर है -2t + 3/3। और उधर देखिए ये टी ए माइनस का इधर आएगा तो प्लस में टी हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 2/3 के। अब इसमें देखिए एलसीएम कितना है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 4×3 = 12, 3 का मल्टीप्लाई 3t - 2 में करेंगे तो 3×3 = 9, 9t -6, फिर माइनस लगाए और कोष्टक लगा देंगे। 3×12, 4 का मल्टीप्लाई 2t + 3 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8t + 12, और प्लस क्या है टी है, तो 12t ये हो गया एक, और बराबर क्या हो जाएगा 2/3। 2/3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 9t - 6 और -8t + 12 माइनस का 12 प्लस 12t आपका दिया हुआ है, और बटे में 12
इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, अब क्या है, 12t ये है, 9t ये है। 12t और 9t कितना होता है? तो 12t और 9t हो जाएगा 21t। 21t से हम लोगों का 8t घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 13t, 13t। और 13t माइनस माइनस का 6 और माइनस का 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 18 आएगा, इक्वल टू, और बटे में 12 है आपका, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। अब ये 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 13t माइनस 18 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो 13t इक्वल टू 18 में से 18 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 26। तो ये काट देंगे तो आपका t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।